नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि लाहौर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बर्लिन और इस्तांबुल से भी ज्यादा महफूज शहर है ना? ये अचंभे की बात और गौरतलब बात है। कैसे? एक इंटरनेशनल इंडेक्स है जिसमें लाहौर का जो नंबर है इंडेक्स में 37 है और ये दुनिया का 63वें नंबर पे दुनिया का महफूज तरीन शहर है। नाज़रीन, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ से आए और इसका पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, अमूमन हम सुनते हैं कि मोहल्ले में कोई बच्चा गुम हो गया या फिर किसी खातून को किसी मर्द ने तशद्दुद का निशाना बनाया या जिनसी हरासगी का वो शिकार हुई। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? पंजाब पुलिस ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बनाया है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप अपने किसी भी मसले से, किसी भी परेशानी से आप चुटकी बजा के बाहर निकल सकती हैं। कैसे? ये डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। ये डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान, जो कि आजकल बहुत डिस्कस हो रहे हैं, ये कौन है, इनका मरियम नवाज के साथ क्या ताल्लुक है और पंजाब पुलिस में ये क्या क्या फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, ये डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। इंतहाई अहम डिटेल्स और इंफॉर्मेशन शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और प्रोग्राम के आगाज पे मैं आपको एक होशरुबा फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट ये है कि एक ग्लोबल इंडेक्स जो कि इंटरनेशनल मीडिया पे शाया हुआ, जब मैंने भी पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि लाहौर को दुनिया के जो 63 सेफेस्ट सिटीज हैं उनमें कंसिडर किया गया है। और अचंभे की बात यह है कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बर्लिन और पेरिस, ये आप ये कहें कि लाहौर, इनसे भी लाहौर की रेटिंग बेहतर है, यानी कि इनसे ज्यादा महफूज शहर है लाहौर। वैसे सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये वाकई ही हकीकत है। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो 37वें नंबर पे यहां पे जो क्राइम इंडेक्स है उसमें भी लाहौर को कंसीडर किया गया है। अब नाज़रीन, ये जो लाहौर है, लाहौर में अगर हम आज से 18 महीने पहले का लाहौर देखें तो यहां पे जो क्राइम रेशो था वो बहुत ऊपर था। यहाँ पे इसके अलावा जो सेफ्टी के मय्यज थे वो बहुत कम थे। लेकिन फिर एकदम से 18 महीने में ये जो इंप्रूवमेंट्स आई, ये कैसे आई, ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ अब मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है। आपने ये गौर से सुनना है और अपने दोस्तों को और साथियों को भी आपने इसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मोहल्ले में कोई बच्चा गुम हो जाता है या आप ये कहें कि कोई बच्ची गुम हो जाती है। हमने वो कसूर वाला इंसिडेंट भी देखा था कि ज़ैनब जो थी वो पहले मिली ही नहीं, फिर जब मिली तो वो किस हालत में मिली। इसलिए हमें ये कम्युनिटी का एक फर्ज है कि हमने मिलजुल के मुआशरे को बेहतर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गुम हो गया है तो आपने सबसे पहले करना क्या है? एक तो यह है कि पंजाब पुलिस की 15 एक सर्विस है जिसके ऊपर उन्होंने वर्चुअल चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है उसको उन्होंने मैनेज किया हुआ है। और एक मेरा प्यारा के नाम से, मेरा प्यारा आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपके मोबाइल्स पे आ जाएगी। मेरा प्यारा, इसका फेसबुक पेज भी है, इसकी ऐप भी है। और ये जो मेरा प्यारा है, इसमें अगर कोई बच्चा गुम हो गया है तो उसकी आपने तस्वीर बना के और उसकी डिटेल्स लिख के तो यहाँ पे आपकी वो जो पोस्ट है वो फौरन शेयर हो जाएगी। और अगर आपका बच्चा किसी के पास हुआ तो वो आपसे फौरन कांटेक्ट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से ये जो मेरा प्यारा ऐप है, इसके ऊपर कुछ बच्चे या कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डिटेल्स उन लोगों की भी पड़ी हुई हैं जो कि घर से लापता हो गए थे, गुम हो गए थे, फिर उनको अपने जो वर्सा हैं उनके साथ उनका राब्ता नहीं हो सका। तो पंजाब पुलिस ने इन तमाम लोगों की डिटेल्स मेरा प्यारा ऐप के ऊपर उन्होंने शेयर कर दी हैं। अब नाज़रीन, एक और बड़ा मसला है और वो मसला है कि जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर घरेलू तशद्दुद होता है, या फिर अमूमन जो हमारी ख़वातीन हैं वो रोड पे सफ़र करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, या आप ये कहें कि किसी भी मर्दों वाली प्लेस पे होती हैं, तो उनको जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए भी 15 पंजाब पुलिस ने ये जो अपनी सर्विस बनाई है, इसे वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन का नाम दिया है। और ये जो वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन है, ये जिनसी हरासगी के बारे में जो भी कॉल आती है ये उसके ऊपर फौरन रिएक्ट करते हैं।
आपके कंसर्निंग थाने को, आपकी जो चौकी है, पुलिस चौकी, उसको पाइपलाइन किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, ऑन बोर्ड किया जाता है, और वहां पे जो भी पुलिस मोबाइल गश्त कर रही हो, चाहे वो डॉल्फिन पुलिस का कोई स्क्वाड हो या फिर इसके अलावा पंजाब पुलिस का हो, तो वो फौरन आपकी मदद के लिए वो आन पहुंचते हैं। नाज़रीन, मैंने आपके सामने जितनी चीजें बयान की हैं वो सारी की सारी हकीकत है, इसमें अफसाना कोई भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि ये जो सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, अगर हम 16 महीने पहले का, 18 महीने पहले का लाहौर देखें तो वो कुछ और, किसी और तरह का लाहौर था। अब ये जो डीआईजी मोहम्मद फैसल कामरान हैं, ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल और ये जो आईटी को समझने वाले, टेक्नोलॉजी को समझने वाले और आजकल का जो मॉडर्न दौर है उसको समझने वाले डीआईजी ऑपरेशंस हैं। और ये लाहौरियों की खुशकिस्मती है कि डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान को अपॉइंट किया गया। 18 महीने की मोहम्मद फैसल कामरान की जो सर्विसेज है लाहौर के लिए, इन्होंने लाहौर को आप ये कहें कि बदल के रख दिया है। और यही वजह है कि मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि 37 और 63, जो 63 सेफेस्ट सिटीज हैं उसमें लाहौर का शुमार होना शुरू हो गया है। अब इसके लिए इन्होंने जो प्रॉपर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज हैं, 15 है, मेरा प्यारा ऐप है, वर्चुअल इसके लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसमें स्पेशल इंटरेस्ट शो किया गया है मोहम्मद फैसल कामरान की जानिब से, जो कि डीआईजी ऑपरेशंस हैं। जो मोहम्मद फैसल कामरान हैं, इनकी एक और इंतहाई जो बड़ी खूबी है वो मैं बयान करने जा रहा हूं, और वो ये है कि ये हर रोज अपने ऑफिस में ये बैठ के ये खुली कचहरी लगाते हैं, और उस खुली कचहरी में जितने भी साइलीन आते हैं एट द स्पॉट, ना सिर्फ उनके मसाइल सुने जाते हैं बल्कि उन मसाइल को हल भी किया जाता है। अब नाज़रीन, जो बंदा इस तरह के अच्छे काम कर रहा हो तो फिर आपको पता है उसके कहीं ना कहीं से दुश्मन भी निकल आते हैं। अब जो मोहम्मद फैसल कामरान साहब हैं, चूंकि वो अच्छा, एक उनका दावा भी है, और उनका दावा ये है कि 18 महीने से वो डीआईजी ऑपरेशंस अपॉइंट हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अगर मेरे खिलाफ 1 रुपए की भी करप्शन है तो आप मेरे सामने ले आए, मैं बगैर कोई चूं-चां किए हुए मैं रिजाइन करके तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आईजी पुलिस की आंख का तारा हैं, लेकिन मुख्तसरन ये कि मोहम्मद फैसल कामरान मेरिट पे डीआईजी भर्ती हुआ है और वो डिजर्व करता है कि वो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर रहे, और इसी तरह से जिस तरह से अभी ये परफॉर्मेंस शो हो रही है इस तरह से मजीद भी वो सर्व करता रहे लाहौर को, ताकि आने वाले दिनों में लाहौर का जो इंडेक्स है वो मजीद बेहतर हो जाए। नाज़रीन, पॉलिटिकली थोड़ी सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको भी एतराज होगा, हमें भी होगा। पंजाब पुलिस के बिहेवियर है, और दूसरा पीटीआई के खिलाफ कोई एक जो क्रैकडाउन हो जाता है उसकी भी शिकायत होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये जो पुलिस का रवैया है इसके ऊपर भी मोहम्मद फैसल कामरान वो बहुत ही आप ये कहें कि वो कंसर्न्ड हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके रवैये में तब्दीली लाई जाए। इसके लिए उन्होंने ना सिर्फ वो अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी मेंटल अप्रोच को बेहतर करने के लिए और उनके रवैयों में तब्दीली के लिए वो इस तरह के सेशंस भी करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो पुलिस लाइन है वहाँ पे ना सिर्फ सेहत की सहूलियात को बेहतर किया गया है पुलिस के अफसरान के लिए, बल्कि जो फीमेल पुलिस अफसरान हैं उनकी हिफाजत के लिए और उनकी मदद के लिए वहाँ पे एक तो जिनके बच्चे हैं उनके लिए डे केयर सेंटर वहाँ पे मुहैया किया गया है, ताकि वो जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आसानी से अपने घर के मामलात को भी चला सकें और अपनी जो ड्यूटी है उसको भी बेहतर तौर पे वो सर अंजाम दे सकें। नाज़रीन, पुलिस में बहुत फ्लॉज हैं, बहुत सारी खामियां भी होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। अब एक शिकायत जो पुलिस से की जाती है कि वो जी आपने अपने बड़े बड़े महल नुमा जो अपने थाने हैं वो बना लिए हैं, अपने दफातर बना लिए हैं, लेकिन नाज़रीन अगर मोहम्मद फैसल कामरान जैसा बंदा अंदर बैठा होगा तो ये साइलिन को हिम्मत बढ़ जाती है कि वो ना सिर्फ वहाँ जा सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं, बल्कि उनके मसले का हल भी वहाँ पे निकल आएगा। तो नाज़रीन, मकसद क्या था इस ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद ये था कि आप एक तो मेरा प्यारा ऐप इसको ज़रूर आप कंसीडर करें, क्योंकि किसी का बच्चा अगर गुम हो गया है या किसी के लवाहिकीन की तलाश या वर्सा की तलाश है तो वो इस ऐप के ज़रिए बआसानी मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और भी एक बहुत ही एक आप ये कहें कि अच्छी फैसिलिटी है पंजाब पुलिस की, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप कोई मुश्तबा शख्स देखते हैं
या आप कोई इस तरह का इंसिडेंट देखते हैं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, या फिर आप आम पाकिस्तानी शहरी हैं, पंजाब के आप आम शहरी हैं, और आप इस तरह की कोई भी मुश्तबा हरकत देखते हैं जिस पे आपको शक गुजरता है, तो भी आप एक तो 15 पे कॉल करके बता सकते हैं। दूसरा, इन्होंने उसके लिए भी एक पेज, फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर जाके तो आप अपनी वो तस्वीर या फिर आप अपना वो जो वीडियो है उसको वहां पे जाके अपलोड करेंगे, जिससे फौरन से पहले वो जो पुलिस है, मुतलका जो इलाके की पुलिस होगी, जो वहाँ की जो यूनिट होगा, वो ना सिर्फ आप तक पहुंचेगा, आपसे रब्ता करेगा, बल्कि इसके अलावा अगर आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है तो डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान साहब की जानिब से ये भी अनाउंस किया गया है कि ना सिर्फ वो उस शख्स को, उस शहरी को मिलेंगे, बल्कि उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये पंजाब पुलिस की वो इंफॉर्मेशन है। देखें, मैंने ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है? पंजाब पुलिस में 1000 खामियां भी हो सकती हैं, बिल्कुल भी मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये जो खूबियां हैं इनको हमने बेहतर करना है, और जो खामियां हैं उनको हमने दूर करने के लिए अपना रोल प्ले करना है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये जो पंजाब पुलिस में बेहतरी का सिलसिला चल निकला है ये इसी तरह से गामदन रहे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।